हेलो एवरीबॉडी। तो आज देखेंगे कि आपकी मैटरनिटी बैग में आपको क्या क्या रखना चाहिए। तो इसके लिए आपको बहुत ही फैंसी मैटरनिटी बैग लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ख़रीदने वाले हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको एक नॉर्मल कॉलेज बैग इनफ होता है। और मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ ये सिर्फ 2 दिन के स्टे के लिए है। एक दिन जब आपको लेबर पेन होगा और नेक्स्ट डे जब आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो कभी कभी यहाँ यूके में अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है और आपको कोई स्टिचेस नहीं है और आपको एपिड्यूरल नहीं दिया गया था, तो वो बहुत ही जल्दी सेम डे आपको डिस्चार्ज कर देते हैं। बट मोस्टली अपने को 2 दिन लग जाता है। तो उसके हिसाब से बता रही हूँ। सबसे पहले बच्चे के लिए बता देती हूँ। बच्चे के तो आपको स्लीप सूट लेना है जो कि कॉटन का हो और वो प्री वॉश्ड हो, अच्छे से धोया होना चाहिए। और आप 2 ले सकते हैं, वैसे तो एक में हो जाता है काम। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है या आप प्री टेम डिलीवरी के लिए जा रहे हैं तो आपको 4 एटलीस्ट लेने चाहिए। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इस तरीके से इलास्टिकेटेड कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि उस टाइम उनकी नाल लगी रहती है, अम्बिकल कॉर्ड लगा रहता है, तो उसके ऊपर कुछ भी प्रेशर नहीं होना चाहिए। इवन दो आप उसको केयरफुल रहते हैं तो भी आप ट्राई करें कि इस तरीके से इलास्टिकेटेड कोई भी चड्डी या कोई कपड़े या पैंट ना लें। बेटर रहता है कि आप सीधा आप एक स्लीप सूट पे बच्चे को रख दें, वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है बच्चों के लिए। उसके बाद आपको लेना है डायपर। वैसे तो बच्चे स्टार्टिंग में पहला दिन एक ही बार सुसु करते हैं, दूसरे दिन 2 बार सुसु करते हैं, तो बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है। बट क्योंकि वो मेकोनियम पॉटी में करते हैं, मतलब जो ब्लैक कलर का पूप होता है उसको मेकोनियम कहते हैं, तो इसीलिए आपको स्पेयर में एटलीस्ट 4 नैपी तो ले लेने चाहिए। अब नैपी लेंगे तो उसके साथ नैपी बैग भी लेना है आपको। तो ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है आपको। वैसे तो मोस्टली हॉस्पिटल्स में सप्लाई रहती है, बट बेटर है कि आप अपना सामान लेके जाएं। उसके बाद हैट, ये हैट बहुत ज़रूरी है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसका वो बॉडी में से निकलता है तो बाहर का टेम्परेचर उसको कम लगता है, भले ही आपकी हीटिंग चालू होगी रूम में, स्टिल आपको उसको हैट पहनाना है। और घर से बाहर कभी भी आप जा रहे हैं तो आपको हैट पहनाना है स्टार्टिंग में। अगर विंटर है तो इस तरीके का आप विलन हैट ले सकते हैं, और अगर समर्स हैं तो कॉटन हैट लेना है आपको। तो उसके साथ में ही मिटन्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वो पैदा होते हैं तो उनके नेल्स बहुत लंबे लंबे होते हैं और बहुत ही डेलिकेट होते हैं। उनको नेल कट करना बहुत डिफ़िकल्ट पड़ जाता है, तो इसीलिए मिटन्स आपको पहनाने हैं। मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती हूँ कि बच्चों को मिटन पहना के ही रखें, बट फॉर इनिशियल डेज लाइक 1 या 2 दिन के लिए आपको ये पहनाना चाहिए, नहीं तो वो अपने फेस पे स्क्रैच कर लेते हैं। तो पहले दिन के लिए, बट ट्राई करें बाद में जब आप नेल काटने में कॉन्फिडेंट हो जाए, या एक मशीन भी आती है वो आप ले आएँ, तो उन्हें मिटन्स ना पहनाएं, ये उनकी सेंसरी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सेम वे सॉक्स, अगर आप उनको हाफ स्लीप सूट पहना रहे हैं तो आपको सॉक्स पहनाना है। उनके पैर बहुत ठंडे रहते हैं, बहुत मॉइस्ट रहते हैं, इस वजह से ठंडे हो जाते हैं, तो उनको कवर करके रखना है इनिशियल डेज में। और बहुत ज़्यादा ओवर कवर नहीं करना है। आप जैसे अगर आपने 2 लेयर कपड़े पहने हैं, अंदर का और एक ऊपर का, तो बच्चे को उससे एक ज़्यादा लेयर आपको पहनाना है। उससे ज़्यादा नहीं ज़रूरत होती है, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत डेलिकेट होते हैं, बहुत ज़्यादा रैप कर देंगे तो उन्हें गर्मी हो जाती है। उसके बाद वैसे तो हॉस्पिटल में आपको टॉवल मिलेगा और बच्चे को रैप करने के लिए भी मिलेगा, बट फॉर सेफर साइड आपको थोड़ा सा कॉटन क्लॉथ लेके जाना है उनको वाइप करने के लिए। कभी कभी बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनमें बहुत सारा फैट लेयर होता है, तो वो सब क्लीन करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। आप इस तरीके का मसलिन क्लॉथ ले सकते हैं या ये कॉटन ले सकते हैं, पर ट्राई करें कि सॉफ्ट हो। और एक और आपको ये ले लेना है स्वेडल के लिए। मोस्टली तो हॉस्पिटल में बार बार बच्चे को चेक करने के लिए आएंगे, तो आप उनको स्वेडल नहीं करके रख पाएंगे, क्योंकि वो खोलेंगे और उनका अम्बिकल कॉर्ड चेक करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं, एवरीथिंग दे विल चेक। बट अगर आप चाहते हैं रात को जब आप सो रहे हैं और बच्चा नहीं सो पा रहा है, तो आप उसको स्वेडल करने के लिए कॉटन क्लॉथ ले सकते हैं, रात को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और उसी के साथ जब आप डिस्चार्ज हो रहे हैं तो आपको, अगर विंटर है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एक टॉवल, इस तरीके का बड़ा टॉवल ले लें, थोड़ा मोटा जो होता है, तो इससे आप उनको रैप अराउंड कर दें और उसके ऊपर ब्लैंकेट रखें। डायरेक्ट ब्लैंकेट ना रखें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाता है जब आप डायरेक्टली बॉडी के ऊपर रखते हैं।
तो ये सब चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप जब मैटरनिटी बैग में पैकिंग कर रहे हैं। इसके ज़्यादा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका स्टे और लंबा होने वाला है तो आप उसके हिसाब से सप्लाई बढ़ा सकते हैं। और एक और चीज़ है, अगर आप ब्रेस्ट फीड नहीं करने वाले हैं और सोच रहे हैं कि आप फार्मूला फीडिंग करेंगे तो ये याद रखिए हॉस्पिटल में दूध होता है, वो लोग भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके बच्चे को ज़रूरत है, बच्चा लैच नहीं कर पा रहा है और आप ब्रेस्ट फीड करना चाहते हैं पर वो नहीं कर पा रहा है, ऐसा कुछ है तो डॉक्टर्स, मिडवाइफ सब आपको सपोर्ट करेंगे। बट अगर आपने सोच ही रखा है कि आपको बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करना है, आपको फार्मूला फीड ही करने का मन है, तो प्लीज़ अपना बॉटल लेके जाएं जो कि प्रॉपरली स्टेरलाइज्ड हो। और इनको मिल्टन टैबलेट से स्टेरलाइज नहीं करना है, आपको इनको प्रॉपरली बॉइलिंग वाटर के अंदर स्टीम करना है, या फिर ये सेल्फ स्टेरलाइजिंग आते हैं बॉटल्स, उनको आप माइक्रोवेव में स्टेरलाइज कर सकते हैं। तो प्रॉपरली स्टेरलाइज होना चाहिए। और एक मिल्क पाउडर का डब्बा लेकर आना है, आपको लेके जाना है इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट दैट। और एक और चीज़ है, आप विटामिन डी ड्रॉप्स लेके जा सकते हैं। आप अपने मिडवाइफ से, आपका जो डिलीवरी के पहले का अपॉइंटमेंट है उसमें अपने मिडवाइफ को पूछ सकते हैं कि क्या मैं विटामिन डी ड्रॉप्स ये वाले दे सकती हूँ, नहीं दे सकती हूँ, मैंने ये दिए थे। बट आप बेटर है कि पहले अपने मिडवाइफ से डिस्कस करें और फिर लेके जाएं। तो ये थी बच्चे की सप्लाईज़। और मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि माँ के लिए आपको क्या क्या, अपने खुद के लिए आपको क्या क्या पैक करना है आपके मैटरनिटी बैग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड गिव मी सजेशंस इफ आई हैव फॉरगेटन समथिंग, और इफ़ यू वांट टू क्रिटिसाइज मी, ऑलवेज वेलकम। थैंक यू।